और इस बीच बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। लाडली बहनों के घर खुद मुख्यमंत्री पहुंचे। स्वीकृति पत्र देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे थे और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। कहा कि मेरे दिल से लाडली बहना योजना निकली है। 2006 में लाडली लक्ष्मियों के लिए योजना बनाई थी। हमारी बेटियां आज लखपति हैं और अब हमने बहनों के लिए योजना बनाई है। 10 जून को योजना की पहली किस्त भी जारी की जाएगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब लाडली बहनों के घर पहुंचे, मुलाकात की, संवाद किया और स्वीकृति पत्र इस योजना से जुड़े हुए परिवार को सौंपे, बहनों को सौंपे। सर, ये बहुत आपके लिए भी वो क्षण होंगे जब आप लाडली बहना योजना की कल्पना कर रहे थे। देखिए, ये तो अंतरात्मा से निकली हुई योजना है। हमारी गरीब बहनें आत्मविश्वास से भरी रहें और मुझे पूरा विश्वास है कि बहन इस पैसे का उपयोग बच्चों के पोषण में करेंगी, शिक्षा में करेंगी और ज़रूरी काम में करेंगी। और इसलिए ये 12,000 रुपया साल में जो मिलेंगे मेरी इन बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज अपनी बहन से मिलने में खुद आया। सर, एक अद्भुत संयोग है सर। ये जो बेटी है ये लाडली लक्ष्मी की पात्र है और अब लाडली बहना भी। महिला सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है। 2006 में मैंने बनाई थी लाडली लक्ष्मी योजना। अब ये लखपति है जी। मेरी बेटी, इसकी पढ़ाई लिखाई की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मामू ही करेगा और ये लाडली बहन है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक हम कह सकते हैं कि ड्रीम स्कीम कहीं ना कहीं ये रही है और उन्होंने कहा भी कि हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी तो जो हमारी बेटी है वो उससे लखपति हुई और अब जो लाडली बहना योजना है उससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आर्थिक लाभ है वो यहाँ पर मिलेगा लाडली बहनों को। और सीएम ये भी कहते हुए नजर आए कि इस योजना से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आए। दीदी, आज सीएम साहब आपके घर पहुंचे, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी योजना है ये। बस यही। आपकी बेटी भी लाडली लक्ष्मी योजना में है? जी, है ना। और अब 1,000 रुपए की राशि आपको भी मिलेगी? जी मिलेगी। तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा? जी बिल्कुल। कैसे सीएम साहब का स्वागत किया? हमने बहुत जोरों शोरों से स्वागत किया है और बहुत अच्छा लगा वो आए हमारे यहाँ। बहुत खुशी की बात है, हमें बहुत खुशी हो रही है। और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर, जहां ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के रंग में रायगढ़ पूरी तरह से रंग चुका है। आज से रामायण महोत्सव का शुभारंभ यहां पर होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपकी जगह महोत्सव का शुभारंभ करेंगे, जनता से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ महोत्सव को लेकर गजब का उत्साह भी यहां पर देखने को मिल रहा है। संवाद भी आज मुख्यमंत्री की तरफ से। आयोजन की सबसे खास बात तो यह है कि इसकी थीम रामायण के अरण्यकांड पर आधारित है और उसी के चलते मंच को भी अरण्यकांड की थीम पर ही सजाया गया है। महोत्सव में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी हो रहा है। कंबोडिया और इंडोनेशिया से दल पहुंचे हैं, महोत्सव में प्रस्तुति देंगे। समापन समारोह की अगर बात की जाए तो बिहार की मैथिली ठाकुर और कवि कुमार विश्वास भी शामिल होंगे और आज से रामायण महोत्सव का आगाज हो रहा है। खरगोन से अगली बड़ी खबर, जहां बवंडर में शादी समारोह का टेंट उखड़ गया। शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। जिरंदिया थाना क्षेत्र के पुतला नगर की ये पूरी घटना, जहां सोशल मीडिया पर भी बवंडर का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, खरगोन से तस्वीरें सामने आई हैं। पहले अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई पक्षी शायद इस वीडियो में नजर आता है, लेकिन ये शादी समारोह का टेंट है जो कि बवंडर के चलते इस तरह से उखड़ा और आसमान में उड़ने लगा। तो शादी समारोह में पहुंचे लोगों के बीच भी अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत भरी बात है कि सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस दौरान किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। सोशल मीडिया पर अब बवंडर की तस्वीरें भी लगातार वायरल हो रही हैं। तस्वीरें आप देखिए, शादी समारोह यहाँ चल रहा था, कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे और उसी दौरान ये बवंडर और उसके बाद टेंट उखड़कर आसमान में। सहयोगी आशुतोष इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। आशुतोष, सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई ये तस्वीरें, क्या जानकारी इसके पीछे? अवंतिका, मैं बताना चाहूंगी, झिरनिया थाना क्षेत्र है, उसका एक पुतला गांव है जहां पे शादी समारोह
था और उस दौरान ये आसमानी बवंडर आया। बवंडर के आने से के चलते हुए अफरा तफरी का माहौल बच गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। पिछले दिनों कुसम्बिया में भी इस प्रकार का एक बवंडर आया था। ये मांडवी गांव से एक बिसन है, उसकी बारात दूल्हा बिसन आया था। पुतला गांव की गीता से विवाह समारोह था और विवाह समारोह के दौरान अचानक जो है बवंडर आता है और टेंट और भोजन टेंट और जो मंडप था वो पूरा उड़ जाता है और बारात जो है बिना खाना खाए विदा हो गई है। और ये खुले में शादी समारोह चल रहा था, उसके चलते हुए आदिवासी अंचल है, पहाड़ी इलाका, और उस दौरान ये हुआ। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। अफरा तफरी जरूर मच गई थी, लोगों ने जो उड़ गया टेंट उसको रोकने का भी, बचाने का भी प्रयास किया था। लेकिन जो बवंडर की जो गति थी उसके चलते हुए पतंग की तरह जो है टेंट और जो मंडप था वो आसमान में उड़ गए। जी अवंतिका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे महासमुंद से मिल रही अगली बड़ी खबर की, जहां NH 53 पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। 3 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हुई है। तीनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। ड्राइवर्स ने कूदकर जस्ता से अपनी जान बचाई, लेकिन आग से तीनों ट्रक जलकर खाक हो चुके हैं। ये घटनास्थल की तस्वीरें आप देखिए, उस समय की तस्वीरें जब इस वाहन ने आग पकड़ी और धीरे धीरे तीनों ट्रकों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। तीनों ट्रक जलकर राख हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। महासमुंद की दुर्घटना, NH 53 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। फिलहाल यही जानकारी कि ड्राइवर्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन मौके की स्थिति अभी भी ऐसी। भीषण आग के चलते तीनों ट्रक जलकर राख हो चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए महासमुंद की सांकरा थाना इलाके की पूरी घटना है। लापरवाहीवश ड्राइविंग की भी बात सामने आई है। हालांकि फिलहाल मौके पर पुलिस भी पहुंची है। जानकारी भी जुटाई जा रही है कि आखिर किस वजह से पूरी दुर्घटना हुई। और आग की भीषण तस्वीरें केरल के कन्नूर से भी सामने आई है। ट्रेन की बोगी में आग लग गई। देर रात करीब 1:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है। ट्रेन के कोच ने आग पकड़ी और आग से ट्रेन का कोच पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। तस्वीरें आप देखिए। दमकल कर्मियों को सूचित किया गया। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं। कन्नूर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई थी। अलाप पूछा, कन्नूर ट्रेन में आग लगी। वजह का अभी तक खुलासा नहीं कि किस वजह से ट्रेन की बोगी में आग लगी, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए उसी समय की जब बोगी जल रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से तमाम कोशिशें और उसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन बोगी नष्ट हो चुकी है। तो केरल के कन्नूर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रात करीब 1:30 बजे ट्रेन की बोगी ने आग पकड़ ली थी। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महंगाई से लोगों को बड़ी राहत मिलते हुए कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतें घटी हैं। 83.50 रुपए, जिसमें कम हुई हैं कीमतें। दिल्ली में कीमत घटकर 1773 रुपए हो चुकी है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं, सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर्स के रेट में कमी। तो 83.5 रुपए की कमी आई है। दिल्ली में कीमत घटकर 1773 रुपए हो गई है कमर्शियल सिलेंडर की। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव की जानकारी नहीं। महंगाई से लोगों को थोड़ी सी राहत पहुंचाने की कोशिश, कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम घटाए गए हैं। और रायपुर से इस बीच एक बड़ी जानकारी, अनुज शर्मा बीजेपी में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ओम माथुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित बड़े नेता कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। अनुज शर्मा बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ओम माथुर की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामेंगे। तो कलाकार अनुज शर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ फिल्मों के जरिए काफी प्रसिद्ध हैं छत्तीसगढ़ में, बीजेपी में अब शामिल होने वाले हैं। ओम माथुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और उनके साथ ही तमाम बड़े नेता कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जिसमें कलाकार अनुज शर्मा बीजेपी का दामन थामेंगे। पद्मश्री विजेता अनुज शर्मा छत्तीसगढ़ी लोक फिल्मों में काफी बार उन्हें देखा जा चुका है और काफी प्रसिद्ध भी हैं छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर बात की जाए। अनुज शर्मा आज बीजेपी में शामिल होंगे। और खास बात उनसे जुड़ी ये भी कि जब पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म बनी थी उस दौरान भी अनुज शर्मा ही टीवी स्क्रीन पर नजर आए थे, फिल्म स्क्रीन पर नजर आए थे।
ओम माथुर की मौजूदगी में आज बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं। तमाम बड़े नेता बीजेपी की तरफ से शामिल रहेंगे इस कार्यक्रम में और आज एक्टर अनुज शर्मा बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो एक बड़ा फायदा भी पार्टी को हो सकता है क्योंकि कलाकार हैं अनुज शर्मा, काफी प्रसिद्ध भी हैं, फेमस भी हैं। कई छत्तीसगढ़ के लोग फॉलो भी उन्हें लगातार करते हैं और साथ ही साथ पसंद भी करते हैं उनकी कला को, कलाकारी को, एक्टिंग को, और इसी वजह से बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की मौजूदगी होगी, कई बड़े नेता कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और उसी दौरान कलाकार अनुज शर्मा बीजेपी का दामन थामेंगे। तो अनुज शर्मा आज बीजेपी में शामिल होने वाले। ओम माथुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे, तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी होगी। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अनुज शर्मा को देखा जाता है। सहयोगी युगल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। युगल, कितना महत्वपूर्ण अनुज शर्मा का बीजेपी में शामिल होना और कितना फायदा पार्टी को हो सकता है इससे? जी देखिए, अनुज शर्मा पिछले विधानसभा के जब चुनाव थे उससे पहले ही शामिल होने वाले थे, लेकिन फिलहाल अब उस समय किन्हीं कारणवश शामिल नहीं हो सके। लेकिन फिल्म के सुपरस्टार अनुज शर्मा को माना जाता है और ये कला के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा है। 2014 में उन्हें जो है पद्मश्री का से सम्मानित किया गया था और ये कहा जा सकता है कि एक जो सौम्य चेहरा है, अच्छा चेहरा है, तो युवाओं में उनकी पैठ है। तो देखना ही होगा कि आने वाले जब विधानसभा चुनाव होता है तो उसमें कितना बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि पहले से भी अनुज शर्मा की नजदीकियां हैं बीजेपी से रही है, काफी अच्छे संबंध रहे हैं बीजेपी से। और जब भी जो बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम होता था, आयोजन होता था, तो उसमें अनुज शर्मा एक स्टार के रूप में, एक गायक के रूप में जरूर नजर आते थे। और ये कहा जा सकता है कि ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि अब अनुज शर्मा के आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा। क्या जिस तरह से करारी शिकस्त मिली थी बीजेपी को 2013 के चुनाव में, तो उसमें किस तरह का फायदा होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक्टर अनुज शर्मा जो कि आज बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं और बॉलीवुड एक्टर हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम किए हैं और साथ ही साथ पद्मश्री से सम्मानित भी अनुज शर्मा। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बीजेपी से काफी लंबे समय से नजदीकियां भी थी। इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां करनी सेना के नेता की लाश पाई गई है। कार में लाश मिली है। करनी सेना के पदाधिकारी ये थे और मृतक मोहित पटेल गोली लगने की वजह से मौत का कारण सामने आया है। साथ ही साथ मोहित की लाइसेंसी पिस्टल भी कार में पाई गई है। कनाडिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। कनाडिया थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से पुलिस इस मामले की पड़ताल करती हुई। करनी सेना के नेता की लाश कार में पाई गई है। किस वजह से ये पूरी घटना हुई है, क्या हत्या का ये पूरा मामला है या फिर आत्महत्या का पूरा केस, क्योंकि लाइसेंसी रिवॉल्वर भी उनके पास ही मिली है, ये जांच का विषय है। पुलिस मौके पर पहुंची है, लगातार कार की भी तलाशी ली जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने की कोशिश, परिजनों से भी पूछताछ करने की कोशिश, लेकिन वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पड़ताल में जुटी हुई। इंदौर का यह पूरा मामला, करनी सेना के नेता की लाश कार में पाई गई है। मोहित पटेल जिनका नाम बताया जा रहा है। हत्या और आत्महत्या दोनों ही केसेस हो सकते हैं। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। करनी सेना के पदाधिकारी मृतक मोहित पटेल, गोली लगने से मौत हुई है, इस बात की पुष्टि सहयोगी विकास ज्यादा जानकारी देंगे। विकास, क्या है पूरा मामला और अभी तक क्या जानकारी इस पर? बिल्कुल अवंतिका, ये इंदौर कनाडिया थाना क्षेत्र का मामला है, जब देर रात एक कार में युवक मृतक जो जिनका नाम पता चला मोहित पटेल और चौहान, जिनका शव मिला है। जानकारी है कि इसी कार की जब तलाशी ली गई तो यहाँ पर एक लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद हुई जो कि मोहित पटेल की ही थी। बहरहाल जानकारी है कि कुछ देर पहले इन्होंने अपने दोस्तों को फोन करके बुलाया था और दोस्तों ने ही जब पहुंच कर देखा तो इनका खून से लथपथ शव वाहन में मिला की जानकारी पुलिस को भी दी गई। साथ ही साथ इनका इन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन अब पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही विधियों पर जांच कर रही है, चूंकि मौके पर इसके अलावा कोई संदेह ही नहीं मिला है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी
फुटेज भी खंगाल रही है, साथ ही साथ पुराने विवादों की भी जानकारी निकाली जा रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि जो शव मिला है इसके पीछे किसका हाथ है, हत्या यदि की गई है तो इसके पीछे किसका हाथ है, सभी बिंदुओं पर पुलिस पड़ताल कर रही है। जल्द ही मामले की खुलासा करने का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका विकास जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। Headlines presented